अब झारखंड के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर आदिवासी वोटर किधर गया ये पता लगना है। और झारखंड में कुछ बड़े चेहरे जैसे सरायकेला में चंपई सोरेन चुनाव जीत सकते हैं, एग्जिट पोल दावा कर रहा है बीजेपी के तरफ से, जो कि हाल में ही हेमंत सोरेन को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। रांची की सीट, यहां पर महुआ मांझी जेएमएम के वो हार सकती हैं और चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह बीजेपी के जीत सकते हैं। रांची जो कि झारखंड की राजधानी है, वहां पर जेएमएम को झटका लग सकता है। इसके अलावा जमशेदपुर पश्चिम, यहां बन्ना गुप्ता कांग्रेस के हार सकते हैं और जेडीयू के सरयू राय चुनाव जीत सकते हैं। जमशेदपुर पूर्व की सीट है, यहां बीजेपी की पूर्णिमा साहू चुनाव जीत सकती हैं और अजय कुमार जो कांग्रेस के नेता हैं वो चुनाव हार सकते हैं। जामताड़ा, सीता मुर्मू बीजेपी के चुनाव हार सकती हैं। इरफान अंसारी कांग्रेस के चुनाव जीत सकते हैं जामताड़ा से। बरहेट की सीट, हेमंत सोरेन यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और हेमंत सोरेन अपनी सीट बचाएंगे, जीतेंगे, ये एग्जिट पोल दावा कर रहा है। गमालियल हेम्ब्रम बीजेपी के हार जाएंगे चुनाव। धनवार, ये बाबूलाल मरांडी बीजेपी के यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी सीट जीत सकते हैं, एग्जिट पोल का दावा है। इसी तरह से गांडे की सीट है, यहां जेएमएम की कल्पना सोरेन ये चुनाव जीत सकती हैं और मुनिया देवी बीजेपी की चुनाव हार सकती हैं। सिल्ली की सीट, सुदेश महतो आजसू के चुनाव जीत सकते हैं और अमित कुमार जेएमएम के चुनाव हार सकते हैं। तो ये कुछ बड़े चेहरे जिनके बारे में हमने आपको बता दिया। अब आपको बताते हैं झारखंड में एग्जिट पोल के मुताबिक नतीजा क्या रह सकता है। 81 सीटों की विधानसभा है और वहां पर 41 सीट चाहिए बहुमत के लिए। एग्जिट पोल का दावा है कि बीजेपी गठबंधन झारखंड में भी सरकार बना लेगी। बीजेपी गठबंधन को 42 और जेएमएम गठबंधन को 38 सीट आ सकती है। अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। यह अपने आप में बहुत दिलचस्प है। तहसीन पूनावाला, हालांकि झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन आंकड़ा बहुत बड़े डिफरेंस वाला नहीं है, तो आपको कोई उलटफेर की गुंजाइश दिखती है? मैं एक चीज कह रहा हूं, आप क्योंकि कुछ भी ऑन एयर चला नहीं लिखवाइएगा मत, आप हर एग्जिट पोल में लिखवाते हैं, फिर मुझे धीरे से ऑन नहीं जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूं इंडिया अलायंस 50 सीट क्रॉस करने जा रही झारखंड में। एक अंडर करंट है जो किसी भी एग्जिट पोल ने नहीं कैच किया है, वही वाला अंडर करंट जो हरियाणा में था। नहीं, मैं हाँ, लेकिन हरियाणा में गलती हो गई थी, जैसे कुमारी शैलजा जी को उन्होंने इग्नोर किया। यहाँ पर 2 बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स है जिन्होंने चुनाव को बदला है। और जो संथल परगना रीजन है जहाँ पे 18 सीटें, जहाँ पर भाजपा उम्मीद करी थी उनको बहुत अच्छा प्रदर्शन हो, मैं वहां पे दावा कर रहा हूं कि इंडिया अलायंस 15 सीटें जीत रही है। 15 सीटें। हालांकि जो आपके एग्जिट पोल के रिजल्ट है, संथल परगना में आपका मैक्सिमम सीट बीजेपी को गेन होगा, मैं उसको रिवर्स कर रहा हूं। दूसरी चीज देखिए, हेमंत सोरेन ने इलेक्शन को कैसे बदला। उन्होंने क्या कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा जी यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे, शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे। उन्होंने एक माहौल बनाया कि झारखंड जो है गवर्न होगा आसाम से या दिल्ली से, और वो जो एक फैक्टर हुआ, प्लस जो गेन्स होने थे इस इलाके में बॉर्डरिंग वेस्ट बंगाल, आसाम, ये गेन्स नहीं हुआ है। मैं अब भी कह रहा हूं 50 सीटों को क्रॉस कर रही है इंडिया अलायंस। कोई इस पे यकीन नहीं करेगा, एक स्वीप है वहां पर। आपने पिछले कई चुनावों में मुझसे शर्त लगाई है। हाँ। मुझे, मैं दर्शकों को बता दूं, लंच की। ये भाई साहब मुझे लंच खिलाने का ये आते नहीं लंच के लिए, और ये चुनाव का प्रेडिक्शन इनका गलत होता है, फिर ये मुझे कोई लंच नहीं खिलाते, मेरा फोन उठाना बंद कर देते हैं। इन्होंने मुझे एक भी बार फोन नहीं किया। ये मुझे नहीं पता था कि ये सबके साथ ऐसे कर रहा है। और मैं बता दूं, मैं केवल शाकाहारी लंच करता हूं, ये दोनों शाकाहारी मेरे साथ नहीं आते। ये भी आपको बता दूं। नहीं, लेकिन हर्षवर्धन भाई, क्या आपको लग रहा है कि अगर ये 42-38 एग्जिट पोल में दिख रहा है तो ये ऊपर नीचे भी हो सकता है? और इसका मतलब तो फिर अगर जेएमएम प्लस 38 पर है, इसका मतलब हेमंत सोरेन के साथ आदिवासी वोट इंटैक्ट है इसका मतलब। लेकिन निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन के साथ आदिवासी समाज जुड़ा हुआ है। और मैं ये चाह रहा था, अगर 2 सीटों का मुझे पता चल पाए कि चंपई सोरेन और उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी क्या स्थिति दिखा रहा है। चंपई सोरेन तो जीतते दिख रहे हैं और उनके बेटे भी लड़ रहे हैं, बेटे का पता करता है। तो एक तो ये बड़ा महत्वपूर्ण। दूसरा मैं ये कह रहा हूं ना कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति देखें, एक समय में सोचिए ईडी, सीबीआई, राजभवन में त्यागपत्र सब हो गया था, फिर अचानक क्या हुआ होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन पर सीधा हमला करना बंद कर दिया।
क्योंकि लोकसभा चुनाव में साफ साफ दिख गया कि आदिवासी हेमंत सोरेन पर हमला बर्दाश्त नहीं कर रहा है। तो भाजपा ने रणनीति क्या बदली? उन्होंने आदिवासी बेटी और घुसपैठिया जमाई इसको शुरू कर दिया और वो उनको ट्रैक्शन मिलता हुआ दिखा। ये जो 14 सीटें कोल्हान बेल्ट की हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एकदम साफ हो गई थी। और अगर ध्यान से देखें, अब परिणाम तो अब तो एग्जिट पोल आ गया, अब उसके आगे का आना है। मैं क्यों कह रहा हूं कि वहां सरकार बन जाएगी? क्योंकि आप देखिए, चंपाई सोरेन, सीता मुर्मू या सीता सोरेन या जितने ऐसे लोग हैं जिनको हम आदिवासी के तौर पर शिबू सोरेन के साथ जुड़ा हुआ देखते थे, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। बाबूलाल मरांडी और सरयू राय जो 2019 में भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने थे, वो दो के दोनों अब इस पाले में हैं। एक तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री पद का एक दावेदार है बाबूलाल मरांडी, और सरयू राय जनता दल यूनाइटेड से आ गए। तो भाजपा ने अपने कील कांटे दुरुस्त किए, अपनी उन कमजोरियों को। और भाजपा के लिए आदिवासी मत इतना कुछ करने के बाद भी बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है जो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा दिखाया विधानसभा चुनाव, वो शायद आपको झारखंड में भी होता हुआ दिखेगा। ठीक है, आपके आंकड़े क्या है हर्षवर्धन जी? नहीं, नंबर मैंने नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि दोनों राज्यों में सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। अजीज भाई, आपको आपका एनालिसिस क्या कहता है? अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं और महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह बीजेपी सरकार बना रही है, वो दोनों ऐसे राज्य जहां बीजेपी ने लोकसभा में लूज किया था कुछ अपने वोट परसेंट को, तो क्या ये बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का असर है या कुछ और है? देखिए सुशांत भाई, जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है और ये बहुत दावेदारी के साथ और बहुत मजबूती से इस बात को मैं रखना चाहूंगा कि जो हालात रहे हैं महाराष्ट्र के और झारखंड के, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि अंडर करंट रहा है। तो एनालिसिस किया नहीं जा सकता, क्योंकि एग्जिट पोल से वो तय नहीं किया जा सकता कि महाराष्ट्र की स्थिति एक्चुअल क्या बनेगी और झारखंड की क्या बनेगी, क्योंकि जो आंकड़े आएंगे, जो वाकई में रिजल्ट आएगा, वो बहुत चौंकाने वाला आएगा और वो बिल्कुल अलग आएगा। अजीज भाई, आपका अपना आकलन क्या है महाराष्ट्र और झारखंड में कितनी सीटों का? सर, आज मैं बता रहा हूं, चुनाव खत्म हो गया, एमबीए 145, 140 से कम नहीं आएगी, आप समझिए। अच्छा। और अदर्स को मिला करके सरकार बनाएगी। और झारखंड में? झारखंड में स्थिति यह है कि 50 और 51 के आसपास आएगी। 50-51। सिद्धार्थ भाई, अजीज भाई अभी भी उम्मीद रख रहे हैं और रखना भी चाहिए। एग्जिट पोल कोई फाइनल नतीजा तो है नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एक अंडर करंट है जो एग्जिट पोल पढ़ नहीं पा रहा है और बीजेपी को वही अंडर करंट जो है वो करंट देगा। सुशांत जी, अगर आपने तहसीन जी की बात को गंभीरता से ले लिया होता तो अजीत जी को अपनी आवाज को भारी करके वही बात कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने बहुत आवाज को भारी करके कहा कि अंडर करंट है, और वो हर बार कहते हैं, उनका काम भी है कहने का। एक आंकड़ा मैं भी आपको दे देता हूं। झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी 50% वोट शेयर के मार्क को भी क्रॉस करेगी। 50% वोट शेयर के मार्क को भारतीय जनता पार्टी, ये जितने प्रकार का नैरेटिव बिल्डिंग है अंडर करंट का, ये तो 2 दिन की बात है। चलिए 2 दिन तक काटना है, 3 दिन काटना है तो कह लीजिए, पर जब एग्जैक्ट पोल आपके सामने आएगा तो प्रचंड बहुमत की, पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा झारखंड के अंदर बनाने जा रही है और उसका